दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा। आज हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए ये रेंज, मैंने आपसे कहा था कि ये रेंज जब तक मार्केट के अंदर है तब तक मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब एक रेंज एक 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 रिटेल ट्रेडर जब एक रेंज को देखता है तो उसको क्या लगता है कि रेंज का ब्रेकआउट होगा। वो हर बार क्या करता है, ब्रेकआउट के इंतजार में रहता है। और दूसरी चीज, जब एक रेंज बनता है, एक बड़ा प्लेयर क्या करता है, उसको पता है कि मैंने इसके बाहर नहीं निकलने देना है मार्केट को। जितना दिन तक मैं रोक रोक सकता हूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। और स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे तो वो कुछ भी रैंडमली कर सकता है ना। आज तो ये मोमेंटम हुआ, ऐसा हो सकता था कि एकदम से नीचे जाती, एकदम से ऊपर चली जाती, तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि ओवरऑल उसको पता है कि इसके ऊपर और इसके नीचे मैंने नहीं निकलने देना है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी। और अगर इसके ऊपर नीचे नहीं निकलने देना है तो कहीं ना कहीं वो बीच का कहीं का जो है यहाँ पे कॉलपुट जो है यहाँ पे सेल करके रखा होगा उसने, है ना। सो अगर उसने बीच का कॉलपुट सेल करके रखा है तो मार्केट को अगर एकदम से नीचे भी लेके आते वो लोग, फिर ऊपर लेके जाते, तो वो तो तब भी उनको प्रॉफिट ही है वहां पे। समझ रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता हम कुछ यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। अगेन हम से नाउ ओवरऑल चार्ट को देखें तो चार्ट थोड़ा सा क्या हो चुका है यहाँ पे, अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे श्रिंक हो चुका है चार्ट, है ना। इससे ज्यादा और श्रिंक होना मेरे हिसाब से ऐसा लगता नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ से गिरावट आई, है ना, बहुत बड़ी गिरावट। सेलिंग जो है कहां से स्टार्ट हुई, यहीं से। और ये कौन सा दिन था, ये था आपका वेंसडे के दिन। फिर थर्सडे के दिन क्या हुआ, मार्केट ने अपने आप को रोक लिया। मतलब सेलर ने क्या किया, सेलर ने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तो कॉल सेल होकर रखा है मेरा, नीचे की तरफ अब पुट सेल कर देता हूं, तो नीचे की तरफ उसने पुट सेल किए। ठीक है। अब नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सपायरी जो है एक दिन बाद एक्सपायरी थी निफ्टी की, है ना। ये थर्सडे फ्राइडे, तो वो जा नहीं पाया। मंडे के दिन फिर से ट्राई किया, जा नहीं पाया क्योंकि नेक्स्ट दिन ही एक्सपायरी है। तो ट्यूसडे के दिन डेफिनेटली इसके अंदर ही रहना था, रह गई। अब फिर से कोशिश की, नहीं हो पाया क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर से क्या हो गई, थर्सडे मतलब सेंसेस की एक्सपायरी, और आज सेंसेस की एक्सपायरी भी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ बाकी है मार्केट के अंदर, प्राइस श्रिंक हो चुका है और सारे दो सेंसेक्स की एक्सपायरी, एक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अब जो है या तो ये टूटने के चांसेस अब ज्यादा लगते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे से देखोगे तो इस तरीके से सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है, लेकिन नीचे भी तोड़ दिया मार्केट ने तो बड़ी फॉल मार्केट के अंदर देखने को हमें मिल सकती है। दोनों तरफ के लिए हम रेडी रहेंगे। देखो ऊपर की तरफ के लिए तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं। देखो ऊपर की तरफ के लिए ना बस ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर मार्केट 5 मिनट का क्लोज कर दे इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसका हाई ब्रेक हो फर्दर, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूंगा। नीचे की तरफ का क्या सीन है, देखो नीचे की तरफ जो पॉइंट निकल के आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आ रहा है 24,035, 24,040, 24,020, इन किसी पॉइंट के आसपास। बट नीचे की तरफ के लिए मैं अभी भी जो है 23,980 इस पॉइंट तक वेट करूंगा। इसके नीचे मार्केट को 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट 15 मिनट रह जाती है ना, 15 मिनट रह जाती है, तभी जाके जो है मैं कोई पुट का प्लान करूंगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो मेरे हिसाब से मिनिमम जो टारगेट्स मिलने चाहिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट है 150-60 के आसपास, तो मिनिमम जो टारगेट्स हमारे हिसाब से जो आने चाहिए वो तो मिनिमम 200, 300, 300 के आसपास तक का टारगेट है ना। सो 150 पॉइंट्स के टारगेट्स मार्केट के अंदर मिलने चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। व्हाट इफ नीचे की तरफ ब्रेक करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। क्योंकि देखो बार बार क्या कर रहा है सेलर, अपने जो पुट के पोजीशन है ना, उसको शिफ्ट करे जा रहा है बार बार। देखो तो लोज जो है ना ऊपर ऊपर ही लग रहा है, तो एक बार अगर ब्रेक हो गया ना तो बहुत तेजी से जो है मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर 23,980 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 23,700 तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं। एक दिन में ना हो, 2 दिन के अंदर हो सकता है। कल के लिए मान लो कि 800 के आसपास तक के टारगेट्स, 180 पॉइंट्स के आसपास तक के टारगेट्स, हमारी एंट्री लेते 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 मान लो कि 30 पॉइंट चला गया, राइट। तो 150 मिनिमम जो है यहाँ पे मिलना चाहिए हमें नीचे की तरफ। सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा मेरे हिसाब से। कल ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक अच्छा मूव मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से मार्केट दे सकती है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।